आरडीजे रिटर्न के बाद हम लोगों को चुलबुल मच चुकी है अपने शरीर के अंदर कि आखिरकार डॉक्टर डूम है कौन, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, उसका आर्क क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी सुपर पावर्स क्या है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करें कि डॉक्टर डूम का आखिरकार ओरिजिन कौन है। सो देखो, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गरीब कबीले से जो कि लिक्वेरिया के अंदर होता है, मार्वल के अंदर एग्जिस्ट करने वाला एक कबीला, जहाँ पे विक्टर उसके पिता और उसकी माँ रहती है, जिसकी माँ का नाम सिंथिया दिखाया है। उसकी माँ शैतान से इबादत करती है अपने कबीले के लिए, क्योंकि उसका कबीला काफी टाइम से बहुत ही गरीबी हालत में रहा है और उसका जो पिता था वो एक डॉक्टर था। यानी इसी चीज को देख के विक्टर के पास एक अच्छी खासी नॉलेज भी थी बीमारियों की, टेक्निक की, टेक्नोलॉजी की। इसी वजह से विक्टर के पास बचपन से ही एक अच्छा खासा दिमाग था। लेकिन यहीं पे जब उसकी माँ शैतान की कुछ ज्यादा ही इबादत करने लगी अपने कबीलों के लिए और अपने परिवार के लिए, तो विक्टर के पापा ने उसको मना भी किया था कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये सब हम सबके लिए खतरा बन सकता है आगे चल के। लेकिन विक्टर की माँ ने अपने पति की एक भी नहीं सुनी और शैतान की इबादत करती। फिर एक रात ऐसा हुआ कि जैसे ही वो इबादत करने जा रही थी और शैतान उसके पास आया, तभी उस शैतान ने विक्टर की माँ पे यानी सिंथिया पे कब्जा कर लिया और उसके थ्रू पूरे कबीले को नस्त नाबूद कर दिया। पूरे कबीले के जितने भी लोग थे उन सबको जान से मार दिया, तबाह कर दिया, जला दिया, बर्बाद कर दिया। और फिर ये सारे कांड करके वो शैतान तो चला जाता है और उसकी माँ को यहीं पे छोड़ देता है। लेकिन जो उसकी माँ होती है, जो उसकी माँ की रूह होती है, वो शैतान अपने साथ ले जाता है, पर स्टिल उसकी माँ जिंदा होती है। और जब सुबह उठ के वो देखती है कि उसने ऐसा क्या करा, तो वो देखती है कि शैतान ने उसके थ्रू पूरे कबीलों को तबाह कर। और अब कबीले के जितने भी लोग बच चुके थे वो विक्टर के परिवार से काफी ज्यादा नाराज थे। वो विक्टर की माँ को मारना चाहते थे, उन्होंने मार भी दिया। लेकिन तभी उसके पापा को और विक्टर को कबीले से बाहर कर देते हैं और उसके पापा और विक्टर एक दूसरे के साथ मिलकर कबीले के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कबीले के लोगों को यहाँ पे भी फिक्र नहीं होती। वो सोचते हैं कि अगर ये लड़का बदला लेने अपनी माँ के लिए आया तो ये कुछ भी कर सकता है। सो इसी वजह से कबीले के बाहर निकलते वक्त कबीले के बाहर निकलते वक्त अपने पिताजी के साथ विक्टर ने ये कहा था कबीले वालों को कि मैं अपने माँ का बदला लूंगा और मैं यहाँ पे आके अपना राज्य बनाऊंगा। यह बात कबीले के लोगों को काफी ज्यादा बुरी लगी और एक दो दिन बाद उन्होंने उनके पीछे यानी कबीलों वालों ने विक्टर के पीछे और विक्टर के पिता के पीछे अपने लोग भेजे, ताकि वो विक्टर को अभी बचपन में मार सकें, ताकि वो बड़ा हो गए वापस लक्वेरिया में ना आए, ताकि उन सबको कोई भी खतरा ना हो। अब 2-3 दिन विक्टर और विक्टर के पिता काफी ज्यादा बचते रहे सर्दी में। लेकिन एक दिन उसको पता चलता है पूरी रात उसके पिताजी सर्दी में रहे और लेकिन उसको बचा दिया गया। विक्टर को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी, क्योंकि वो अपनी माँ की मौत की जो गलती थी वो उन्हीं को ही मानता, क्योंकि वो शैतान की इबादत करती थी। लेकिन जैसे उसके पिता की डेथ होती है, विक्टर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो इसकी गलती मानता है इस पूरे कबीले वालों की, कि अगर कबीले वाले उनके परिवार को बाहर ना निकालते, उनको अपनी गलती सुधारने का मौका देते, तो शायद आज विक्टर के पिताजी जिंदा रहते हैं। यह चीज विक्टर को काफी ज्यादा बुरी लग जाती है। फिर विक्टर आगे चलकर और पढ़ाइयाँ करता है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बनाता है। लेकिन अमेरिका की एक संस्था होती है, उसको पता चलता है कि विक्टर काफी ज्यादा अच्छा है पढ़ाई में। इस वजह से विक्टर को मौका मिलता है एक अलग मशीन बनाने का, ताकि अलग अलग डायमेंशन में जा सके। और वहीं पे उसकी मुलाकात होती है उसके सबसे बड़े विलन फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स। और पूरे मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ 2 जने ऐसे हैं जो विक्टर की यानी डॉक्टर डूम की जो कहानी है, यानी जो उसके दिमाग, जो उसकी पावर से, उसकी नॉलेज है, उसकी टक्कर ले सकता है। और वो है एक हमारा रीड रिचर्ड यानी फैंटास्टिक फोर, मिस्टर फैंटास्टिक फोर, और दूसरा हमारा रॉबर्ट डूने आयरन मैन। आदत बन चुकी है, मैं क्या करूं। सो ये दोनों ही कैरेक्टर विक्टर के दिमाग के साथ पूरी की पूरी बराबरी कर सकते हैं। और यह बात विक्टर को काफी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसको बचपन में उसकी माँ के थ्रू थोड़ी मैजिकल पावर्स भी थी। सो इसी वजह से उसने अपनी माँ की मैजिकल पावर्स से प्लस अपने दिमाग से एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो मिस्टर रीड रिचर्ड से भी नहीं बनी। वो अलग डायमेंशन में गया, उसी शैतान के डायमेंशन में गया जिसके बाद उसकी माँ की रूह थी। और उससे जैसे ही लड़ने गया तभी शैतान ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया, उसकी मशीन भी तबाह कर दी। लेकिन इसके चलते विक्टर का जो फेस था वो पूरा का पूरा खराब हो गया। अब विक्टर जैसे ही वहां से वापस आता है, तभी कोई विक्टर को बताता है कि हिमालय पर कुछ मॉन्क्स रहते हैं जिनके पास ऐसी पावर है जिससे वो ठीक हो सकता है, क्योंकि उसका मुंह पूरा जल चुका था। तो तभी विक्टर भारत से होता हुआ हिमालय की तरफ चलता है और उसको फिर काफी ज्यादा वक्त में, काफी ज्यादा लंबी चढ़ाई के बाद मॉन्क्स मिलते हैं। और मॉन्क्स भी उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये पहला ऐसा व्यक्ति जो यहाँ तक सही सफलता जिंदा पहुंचा है। फिर मॉन्क उसको अपनी पावर्स देते हैं, उसको समझाते हैं, उसके साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। और उसके बाद जितनी भी वो पावर्स लेता है, जितनी उनसे नॉलेज लेता है, उसके बाद काफी ज्यादा तपस्या के बाद विक्टर दोबारा से उसी डायमेंशन में जाता है अपनी पावर्स के थ्रू। और वहां पे वो देखता है कि उसकी माँ की रूह अभी भी जिंदा है। और तभी जैसे अपनी माँ की रूह को वापस लेने आता है, तभी उसको वहां पे शैतान मिल जाता है। लेकिन इस बार वो शैतान को मार देता है, लेकिन इस बार वो अपनी माँ को बचा लेता है और शैतान को मारने में कामयाब हो जाता है। जैसे वो उस डायमेंशन में से वापस अपनी अर्थ वाली डायमेंशन में आता है, तभी जो मॉन्क्स होते हैं उसके कटे हुए मुंह, उसके कटे हुए हाथ जंग के बाद देखने के बाद उसको एक आर्मर देते हैं, जो उसको पावर देते हैं सुपर स्ट्रेंथ, सुपर
टेक्नोलॉजी, उड़ने की पावर, जिससे विक्टर का जो टाइम होता है वो एज विक्टर नहीं एज डॉक्टर डूम स्टार्ट होता है और यहीं पे विक्टर की यानी डॉक्टर डूम की जो ओरिजिन वो खत्म होती है। फिर जैसे ही उसको आर्मर मिलता है एक डॉक्टर डूम वाला, सो विक्टर अपनी पहचान छुपा के डॉक्टर डूम बना लेता है। फिर दोबारा से वो वहीं जाता है लैक्वेरिया जहाँ पे उसका कबीला तबाह होकर वहाँ पे वो अपना अलग एक राज्य बनाता है, अपने डूम बॉट्स बनाता है, अपनी टेक्नोलॉजी बनाता है, अपने पूरे लैक्वेरिया पे एक सुरक्षा कवच बनाता है ताकि उसके शहर पे कोई कब्जा ना कर सके। और यहीं से डॉक्टर डूम की कहानी स्टार्ट होती है। सो ये था डॉक्टर डूम के ओरिजिन। आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपन जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही मार्वल डीसी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मूवीज और सीरीज की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।